सेकंड इसका हिस्सा है डिफरेंशिएबिलिटी, कैसे चेक की जाती है डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। ये हम अभी चेक करने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है या नहीं है एट x इक्वल टू 1 पे। कंटिन्यूस तो है, यानी इसके ग्राफ में x इक्वल टू 1 पे कोई ब्रेक नहीं आ रही, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के जब आप चेक करेंगे तो आपको मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताई थी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूं l f प्राइम ऑफ x नॉट। ये सिंपल वही फार्मूला है जो आप लोगों को मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है। आपको उसी फार्मूले को कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है x माइनस x नॉट, ठीक है। उसी फार्मूले को आपने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि x नॉट क्या चीज है। x नॉट क्या होगा, जिस पॉइंट पे आपने कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी जिस पॉइंट पे चेक करनी होगी वो बेसिकली आपके पास जो होगा वो x नॉट होगा। तो 1 पे आप चेक करने चाह रहे हैं तो इसलिए x नॉट की वैल्यू क्या होगी, इसमें 1 होगी। ये किसी सवाल में 1 होगा, जिस पॉइंट पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, ठीक है, वो आएगा, कभी 0 होगा, कभी 2 होगा, कभी 5 होगा, जो भी है वो x नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप x नॉट इसमें रिप्लेस कर लें, लिमिट ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट x नॉट की जगह पे 1 आ गया, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f of x minus f of 1 divided by x minus 1। ओके जी, तो अच्छा अब आप देखेंगे इसमें हमने वैल्यू रिप्लेस करनी है। ये था लेफ्ट f प्राइम ऑफ 1 x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। अच्छा अब आप स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू है वो आपको रिप्लेस करनी है इस f of x की प्लेस पे। तो अब आप अगर देखें तो f of x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अगेन दो वैल्यूज हैं इसकी f of x की, ठीक है। अब आप देखें तो 1 नेगेटिव पे अगेन जैसे आप लिमिट में देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने देखा था, बिल्कुल वैसे उसी तरीके के साथ आपने यहाँ पे देखना है जो फंक्शन की वैल्यू है 1 नेगेटिव पे वो कौन सी होगी, 1 नेगेटिव पे ऑब्वियसली लेस देन वाला फंक्शन आएगा और वैल्यूज की क्या बनेगी, x बनेगी, ठीक है। तो इस फंक्शन की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह पे x रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, माइनस इसके बाद क्या है f of 1 आप लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ था, जो कंटिन्यूटी में हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, यहाँ पे इस स्टेप से पहले निकाला था f of 1 और उसकी वैल्यू क्या थी आपके पास 1 थी। हाँ वो बेशक प्रीवियस जो आप जाते हैं थोड़ा सा तो उसको आपको मिल जाएगा कि हमने f of 1 की जो वैल्यू थी 1 कैलकुलेट की थी और होल डिवाइडेड बाय क्या इसमें x माइनस 1 ऑलरेडी आपके पास न्यूमरेटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि x माइनस 1 और x माइनस 1 ये कैंसिल हो गए और आपके पास बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव और यहाँ पे क्या बच गया 1, ये कैंसिल हो गया ना। और इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन की जो लिमिट होती है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला है जो 1 पे, ठीक है, वो हमारे पास 1 आ गया। अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव, निकालते हैं r f प्राइम ऑफ x नॉट लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट डिवाइडेड बाय ये x माइनस x नॉट हो गया। आपके सामने ये जो है ना ये डेफिनेशन दोनों में सेम है, आपको एक ही चीज सिर्फ आपको तैयार करनी पड़ेगी। जस्ट लेफ्ट डेरिवेटिव में ये फर्क है कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव में ये फर्क है कि यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, इसके पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो अब हम इसमें वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, r f प्राइम ऑफ x नॉट। ओके, अब आपके पास x नॉट किसकी इक्वल है, ये देखिए अगेन आपने इस पे जो ना वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी, 1 पे चेक करनी है, x नॉट की जगह पे आपने क्या रिप्लेस कर देना है, 1 रिप्लेस कर देना है। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f of 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, यानी x नॉट की प्लेस पे आपने 1 रिप्लेस कर दिया। ओके, ये देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव पे जो है वो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है वो जरा चेक करें।
वन पॉजिटिव एक्स ग्रेटर देन वन है, ठीक है, तो उस पे वन पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2x माइनस वन, 2x माइनस वन, ठीक है। जैसे आप लिमिट में चेक करते थे वन पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन वन वाला फंक्शन आएगा, माइनस इसके बाद आएगा एफ ऑफ वन, और ये ऑलरेडी आप लोगों ने जो पहले लिमिट जब आपने कैलकुलेट की थी उसमें एफ ऑफ वन की वैल्यू आपने निकाली थी वन, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय x माइनस वन, ठीक है। अच्छा अब आप ये चेक करें लिमिट x अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव, ये माइनस वन और ये ऐड हो जाएंगे, ये आपके पास बचेगा, ठीक है। और मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 2 इसमें से कॉमन दिया जा सकता है x माइनस वन, और यहाँ पे भी x माइनस वन आ जाएगा, तो ये और ये दोनों वैल्यूज जो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो स्टूडेंट्स देखें क्या आ गया, वो आ गया। तो इसका मतलब है राइट हैंड जो आपका डेरिवेटिव था उसकी वैल्यू क्या आ गई है, वो 2 आ गई। अब आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उन दोनों की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर 1 था और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम यहां से कह सकते हैं सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अगर ये दोनों सेम आ जाते, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का आंसर क्या आ जाता, अगर ये सेम आ जाता तो फिर हम ये कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन में रहते हुए जो फंक्शन हमें गिवन था एट x इक्वल टू 1 जो है वो आप चेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी वो x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये यकीनन आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। तो इस हवाले से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप स्कूल से जो है इसके हवाले से जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसके ऊपर अंदर आप मैसेज करें, मैं जो है ना वो लाजमी इसके हवाले से जो है वो आपको आंसर जो है वो दूंगा, ठीक है। और ये डेली बेसिस पे आप मैं इस तरह के जो वो लेक्चर्स वो अपलोड किया करूँगा। आप साथ साथ इसके ये वीडियोस देखा करें और साथ इसके जो है वो नोट्स लाजमी प्रिपेयर करें, उससे आपकी तैयारी होगी। एक बार नोट्स तैयार करने के बाद आप सवाल जब ये कंप्लीट करेंगे नोट्स की शक्ल में और फिर इसको पढ़ेंगे तो फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो किसी का भी क्वेश्चन है तो वो लाजमी जब मुझसे पूछिए। आपका शुक्रिया। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और जो हमारे ऑनलाइन जो वीडियो लेक्चर्स हैं यकीनन आप इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तो आपको पता है कि मैंने जो है वो जो इन ऑनलाइन लेक्चर्स का जो है ना बकायदा आगाज़ किया था और आज उसी सिलसिले को जब आप मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है इससे रिलेटेड आपको बताया कि चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, डेरिवेटिव से रिलेटेड था चैप्टर, और इसमें हम जब वो ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं कि और आपको ये बता भी दिया था मैंने कि जब वो डेरिवेटिव क्या होता है और एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव से जब वो क्या मुराद होती है। तो उसी से रिलेटेड हम जो है कुछ मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम्स करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था एक्सरसाइज 2.1 का, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका। और क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने है और इसमें ये गिवन है, एक फंक्शन गिवन है x के इनटू साइन ऑफ 1 बाय x if x is not equal to 0 और सेकंड है 0 if x equal to 0। तो शो ये करना है कि f is continuous and differentiable at x equal to 0। x equal to 0 पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी है और इसके साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है, हमने प्रूव ये करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है कंटिन्यूटी देखेंगे, कंटिन्यूटी एट x equal to 0। तो कंटिन्यूटी का आप सबको आइडिया है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड जो है वो लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप स्टूडेंट्स देखें 0 नेगेटिव पे हम इसकी लिमिट देखना चाह रहे हैं। तो 0 नेगेटिव पे जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज x अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या x जो है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी x स्क्वायर sin ऑफ 1 बाय x आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करें तो ये x के पे आप अलग से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और sin ऑफ 1 बाय x पे आप अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर अगर आप देखें तो ये 0 बन जाएगा,
जीरो आ जाएगा। जबकि इसका आंसर क्या होगा अगर आप चेक करें तो x को जब आप जीरो रखेंगे तो 1 अंडर जीरो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाएगा, और साइन ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, अगर आप इसका आंसर कैलकुलेट करना चाहें सारी वैल्यूज का, ठीक है, तो आप सबको ये पता है कि इसकी वैल्यूज बनेगी साइन ऑफ अनडिफाइंड नंबर होगा, ठीक है। तो अगर आप साइन ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू लिखते हैं तो ये आप सबको पता है कि इसकी जो रेंज होती है साइन फंक्शन की वो क्या होती है, एनी वैल्यू बिटवीन -1 टू +1, ये हमेशा जो है वो साइन की रेंज होती है, ठीक है। तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यूज इसी के दरमियान से भी आएंगी, तो अगर ये साथ इसके जीरो भी है, जब जीरो सारे से मल्टीप्लाई होगा तो अगर आप इस सारे फंक्शन का जो है वो आंसर क्या देगा, ऑलरेडी आपको पता है कि इसका आंसर उसने जीरो ही देना है, ठीक है। क्लियर बात क्या है, ठीक है, क्योंकि साइन इन्फिनिटी आपको ग्राफ मैंने ऑलरेडी बना के बताया था कि साइन का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है, 0 +1 और -1 के दरमियान रहता है ये। तो हमेशा जो साइन फंक्शन की जो रेंज आती है वो होती है एनी वैल्यू बिटवीन -1 टू +1, -1 से +1 के दरमियान जो है इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। ऐसे साइन फंक्शन का भी ऐसे वैसे कॉस फंक्शन का भी बिल्कुल जो है ना वो यही चीज इसकी एग्जिस्ट करती है। ओके, ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, इसी तरीके से आप निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए अगेन यही है कि फंक्शनल वैल्यू होगी विच इज x² इनटू साइन ऑफ 1/x, और x की वैल्यू आप 0 रिप्लेस करें तो 0², यहाँ भी अगर आप बिल्कुल मैं उन्हीं थ्योरम के मुताबिक ही करता हूँ ताकि एक प्रेजेंटेशन भी बन जाए, x², इसकी अलग से लिमिट आ जाएगी और साइन ऑफ 1/x भी आप अलग से लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे अगेन आप x की वैल्यू 0 रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा आपके पास साइन ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। और साइन ऑफ इन्फिनिटी जो है इसका आंसर क्या होता है हमेशा एनी वैल्यू बिटवीन -1 टू +1, और जब 0 इसमें से इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। सो 0 पॉजिटिव, इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। एंड और जो हमारी फंक्शनल वैल्यू है f(0) x = 0 पे अगर आप वैल्यूज हमारी देखेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, 0 बन जाएगा। लेफ्ट लिमिट आ गई, राइट लिमिट, फंक्शनल वैल्यूज तीन क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 नेगेटिव और f(0), ये तीनों वैल्यूज क्या आ गई है, सेम आ गई। तो हम ये कहेंगे कि f is continuous at x = 0, क्योंकि तीनों हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गए, वो 0 आ गई। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। तो पहली जो चीज हमें प्रूव करनी थी कि f कंटिन्यूस है, तो वो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। अब जो सेकंड हमने चीज चेक करनी है वो ये था कि क्या ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी भी हम जो है उसको चेक करने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है इसका डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 0। तो इसका स्टूडेंट्स आपको मैंने कल ऑलरेडी बताया था कि आप इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, देन आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और अगर दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू सेम आ जाए तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालूंगा LF' ऑफ x0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू x0 डिवाइडेड बाय x माइनस x0, ये हमारे पास जब वो बेसिक इसकी डेफिनेशन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, ठीक है। अब आप देखिए अगर x0 आपके पास जो है वो किसके इक्वल है, तो आप किस पॉइंट पे चेक करने जा रहे हैं, 0 पे चेक करने जा रहे हैं। सो x0 = 0। अब आप इसे पुट करें तो देखिए क्या होता है, LF' ऑफ 0 x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव
हैं मैंने जस्ट क्या किया यहाँ पे एक्स नॉट की जो वैल्यू थी वो मैंने जीरो इसमें रिप्लेस कर दी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो अब आप इसमें देखें क्या कर सकते हैं। जीरो नेगेटिव पे आप फंक्शन की वैल्यू चेक करें जरा। तो जीरो नेगेटिव पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो इसी इंटरवल में आएगी ना, एक्स स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस, ठीक है। ये फंक्शन की जो वैल्यूज थी वो मैंने ये वाली यहाँ पे रिप्लेस कर दी। माइनस क्या होगा एफ ऑफ जीरो ऑलरेडी मैंने देखी उसमें निकाला था प्रीवियस लिमिट में, ठीक है। लिमिट तो उसकी वैल्यू क्या थी, जीरो थी, और डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे क्या आ गया, एक्स आ गया। अब आप देखें तो x और ये x कैंसिल हो जाएगा, जीरो नेगेटिव x साइन ऑफ 1 बाय एक्स। अब आप इसकी अलग लिमिट ले दें और इसकी लिमिट आप अलग से ले दें, ठीक है। यहाँ पे आप x की वैल्यू जीरो रखें और यहाँ पे भी आप अगर जीरो रिप्लेस करेंगे तो इस सारे की वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 1/0। साइन ऑफ 1/0 इज इक्वल टू 1/0 इज इंफिनिटी, तो साइन इंफिनिटी आ गया। और इसकी वैल्यू भी मैंने आपको लिखवाई थी, एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1, ठीक है। और जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आपका क्या आ जाएगा, जीरो। तो लेफ्ट हैंड में जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास बन गया जीरो, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कैलकुलेट हो गया। अब हम इसमें निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव as r into f prime of x naught f of x naught divided by x minus x naught, ठीक है। अब आपके पास जो है वो x naught की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आप देखिए तो जीरो है। जीरो पे हम इसकी जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, ये बन जाएगा r into f prime of 0 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय x माइनस 0, ठीक है। तो अब आप स्टूडेंट्स देखें इसमें कि जीरो पॉजिटिव पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगेन ये देखें जीरो पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 1 बाय x आ गई, ठीक है। और f ऑफ 0 हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, x आ गया। तो अब आप चेक करेंगे ये x और x दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। r into f naught of 0 is equal to limit x approaches to 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे बचेगा साइन ऑफ 1 बाय x, ठीक है। अब आप इसका दोनों की अलग से लिमिट ले सकते हैं, 0 पॉजिटिव x 0 पॉजिटिव साइन ऑफ 1 बाय x, इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी पुट करेंगे साइन ऑफ 1/0, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, साइन ऑफ इंफिनिटी, अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। और अब आप साइन इंफिनिटी की वैल्यू अगर लिखें तो वही आप सबको पता है कि एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1, तो जीरो इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं कि क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे आजम बताया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और जो राइट हैंड डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 थी और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 थी। तो इसका मतलब है हम यहाँ से ये कह सकते हैं, सो f is differentiable at x equal to 0, बिकॉज इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है ये दोनों क्या आ गए आपस में, ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो हम ये कह सकते हैं तो हमारा ओरिजिनल जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है एट x equal to 0 में, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, आप लोग ये करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना होगा। अल्लाह हाफ़िज़।